एवरीवन वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। इसके पहले की क्लास हम लोगों ने कर ली थी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या मैराथन थी। वो हम लोगों का मैराथन सेशन चला था। और आज का हम लोगों का जो है वो है पूरी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपकी तैयारी अभी तक भी अच्छी नहीं है पर इतने टॉपिक अगर आप बायोलॉजी से तैयार कर ले रहे हैं तो आपके 95% मार्क्स कहीं भी नहीं नहीं गए। तो इतने ही टॉपिक बस तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके पास समय अब बहुत ही कम है। और बाद में हम क्या आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज जो है चैप्टर अगर तैयार करने हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे टॉपिक वाइज क्या चैप्टर को कंप्लीट करा दीजिए। फिर भी देखिए हम आपको एक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक पूरे के पूरे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं तो पूरे क्या कंप्लीट करवाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं तो बस इतने ही टॉपिक तैयार कर लीजिए। टाइम कम होने की वजह से अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरी बुक का रिवीजन करें। अगर आप पूरी बुक रिवीजन करेंगे तो क्या आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि हौच पौच काफी हो जाती है। जो जिन बच्चों की पहले से तैयारी है तो उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है क्योंकि उनका का पूरा तैयार है। फिर भी उनके लिए ये क्या पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो वो बस क्या करें इतने ही पॉइंट तैयार कर ले। और परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाने वाले ये क्या है टॉपिक है इतने। इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसता है। ये बहुत मेहनत करके तैयार किए गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले टॉप इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन पहला टॉपिक है। अब इसके हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे। 2 और 3 नंबर के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इसमें डायग्राम देखिए क्या आएगा, परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। इसको प्रैक्टिस कर लेना। आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। और टैपिटम क्या होती है, जो पराग कण के जो होते हैं परागकोश जो होते हैं जिस परत से क्या करते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको क्या कहते हैं टैपिटम कहते हैं। तो टैपिटम तैयार कर लेना। स्त्री केसर का नामांकित चित्र भी तैयार कर लेना। पहले जो पहला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्त्री केसर का नामांकित चित्र और बैगिंग जिसको क्या बोरा स्त्रावण या थैली तकनीक कहते हैं। ये शॉर्ट में त्रिसंलयन हो जाएगा और आपका आभासी फल तथा वास्तविक फल में क्या अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, असंग जनता क्या है, असंग जनता तथा अनिषेक फलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर शॉर्ट का है बीज पत्राधार तथा बीज पत्रों परिक में क्या अंतर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी क्या इसको पढ़ लीजिएगा। अब लॉन्ग आंसर में देखते हैं, आवृत बीजों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण, पराग कण तथा उसके प्रकार, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अनिषेक फलन तथा बहुरूपता क्या होती है। अगला टॉपिक क्या है, असंग जनन, जो कि हमारा ये शॉर्ट में भी बनता है और लॉन्ग में भी बनता है। तो इसका लॉन्ग जब तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट अपने आप क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपके जो पहला चैप्टर है बस उसमें से इतने ही टॉपिक तैयार कर लीजिए। इतने ही टॉपिक तैयार कर लीजिए। आपको लॉन्ग में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लॉन्ग में जो 5 मार्क्स हैं वो ऐसे ही हमें नहीं मिल जाते। 12th क्लास का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही तैयार करेंगे जो परीक्षा में हमें अच्छे मार्क्स दिला सके कम समय में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मानव जनन। मानव जनन से देखो टॉपिक कौन सा है, शॉर्ट में बनेंगे पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जो है आपका, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोशिकाएं आपकी शॉर्ट में बनेंगी। आर्तव चक्र जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण तथा प्रसव दोनों पर टिप्पणी, दोनों तैयार कर लीजिए, किसी एक पर टिप्पणी आ जाएगी। प्लेसेंटा क्या होता है ये भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इससे भी क्या प्रश्न बन सकता है। मानव जो मानव जनन है उसे जो लॉन्ग आंसर है वो सिर्फ 2 तैयार करने हैं। कौन से तैयार करने हैं? देखो, मनुष्य में नर तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। नर का अलग और मादा का अलग, ये क्या दोनों आपको तैयार करने हैं। और मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। ये 3 टॉपिक आप लॉन्ग में तैयार कर लेंगे, इनमें से क्या एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। अब जनन स्वास्थ्य देखते हैं। जनन स्वास्थ्य जो है वो हम लोग का चैप्टर 3 है। तो इसके पहले शॉर्ट देख लेंगे और फिर उसके लॉन्ग देख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल उल्व बेधन क्या है, फिर आईवीएफ तथा जीआईएफटी का फुल फॉर्म, आईयूडी का फुल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक देखिएगा तो हमारे जो शॉर्ट
बनी हुई हैं उन पर क्या इसकी ट्रिक बहुत अच्छे से याद करने के लिए पड़ी हुई है, तो आप वहां से भी जाकर इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सारे जितने जितने शॉर्ट फॉर्म हैं उनकी, जो जनन स्वास्थ्य के जितने शॉर्ट फॉर्म हैं उनकी क्या पड़ी हुई है ट्रिक। अब देखिए आईवीएफ तथा जीआईएफटी फुल फॉर्म और आईयूडी का फुल फॉर्म। अब अगला यौन संचारित रोग से बचाव। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट। क्या है, जनसंख्या विस्फोट। तो इसमें से बस शॉर्ट में इतने ही टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, इनमें से ही फंसेगा। अब लॉन्ग में देख लेते हैं, मनुष्य में यौन संबंधी रोग। मनुष्य में यौन संबंधी रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। एक टॉपिक ये तैयार कर लेंगे, पात्र निषेचन, जिसको आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं कि प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। जिस चैप्टर से टॉपिक है वो क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। तो इतने टॉपिक आप इसमें से तैयार कर लीजिए। इनमें से देखो 3 टॉपिक तैयार करने हैं। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग, जो मनुष्य में यौन संबंधी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो तैयार करने हैं आपको। पात्र निषेचन जो आईवीएफ है वो तैयार करनी है, उसकी फुल क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और जनसंख्या नियंत्रण क्या है, ये भी आपको तैयार करना है। इसे क्या है, 3 लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कर लेने हैं, वो तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर है आपका वंशागति और विविधता के सिद्धांत। क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, अपने आप में ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो है मेंडल, जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने क्या किया था, जो मटर पौधा है, जो उद्यान का मटर है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें मेंडल के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट बनी है। उस पे क्या है कि स्टोरी मेंडल पे पूरी लिखी गई, उसमें मेंडल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मेंडल ने कितने वर्षों तक प्रयोग किए थे और कौन कौन से नियम दिए दिए थे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टोरी क्या है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो जा करके जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वंशागति को परिभाषित कीजिए। क्या, वंशागति को परिभाषित कीजिए। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए। संकर पूर्वज संकरण, जिसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस परीक्षण जो होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, लिंग निर्धारण। क्या, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में होता है, पक्षियों में होता है, तो उसमें क्या लिंग निर्धारण क्या होता है, ये टॉपिक आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण में देखिए आपके टॉपिक क्या क्या होते हैं। एक, पक्षियों में लिंग निर्धारण जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है। डाउन सिंड्रोम, प्रभाविता और अप्रभाविता। अगला टॉपिक है, एक संकर और द्विसंकर में अंतर। एक संकर और द्विसंकर में अंतर। सह प्रभाविता तथा अप्रभावित अपूर्ण प्रभाविता। इतने आपको शॉर्ट में टॉपिक ये तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन है वो हम आपको छाट के बता रहे हैं, और इन टॉपिकों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इससे जो बनेगा, मिंडलवाद। मिंडलवाद में देखो मिंडल के प्रयोग आ जाएंगे और मिंडल ने कितने नियम दिए थे वो आ जाएंगे, पूरा आ जाएगा। और मानव में लिंग निर्धारण, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मानव में लिंग निर्धारण, जिनकी पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। फिर भी अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम आपको चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक हैं उनको कंप्लीट सीरीज आपको आपके लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर क्या है, वंशागति का आणविक आधार। क्या है, वंशागति का आणविक आधार। ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक था, अपने जो चैप्टर है उसमें काफी टफ टॉपिक ये है। इसमें क्या है, जीन की परिभाषा दीजिए। जीन की परिभाषा दीजिए। पारक्रमण क्या होता है, जैल वैद्युत कण संचलन तकनीक ये तैयार कर लेना है। चारगाफ का नियम। क्या, चारगाफ का नियम। इसको काफी इजी भाषा में हमने समझाया है, और इसके क्या टॉपिक फिर से हम आपको करा देंगे। चारगाफ का नियम। फिर डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। अगला प्रश्न है इसका, आनुवंशिक कूट या